Hello friends, welcome to my YouTube channel Prince Commerce Point. This is final part of journal entry and the topic of this video is special points of journal entry. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया और आज हम इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री के कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट की। अगर हम डिस्काउंट को क्लासीफाइड करते हैं तो उसका जो फर्स्ट नंबर है ट्रेड डिस्काउंट। इसको जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट ये जर्नल एंट्री में ये बहुत अहम अपनी भूमिका निभाती है। व्यापारिक छूट, अगर हम इसकी बात करें, देखिए जब कोई बेचने वाला या विक्रेता अपने ग्राहकों को कोई छूट देता है, फेस वैल्यू पर कोई छूट देता है तो उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। अगर हम इसका फार्मूला लें हम इसके फार्मूले से हम इसको जानेंगे। व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। जो सूची मूल्य होता है किसी भी गुड्स का जो फेस वैल्यू होते हैं इनटू फेस वैल्यू की जो रेट होगा उसका, या इसको बोल सकते हैं दर बटे 100। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत बात होती है, ये कभी जर्नल एंट्री में इसका लेखा नहीं करते हैं। जर्नल एंट्री या रोज नामचा में इसका कभी लेखा नहीं किया जाता है। इसे घटा कर ही दिखा दिया जाता है इसे जर्नल एंट्री में। अगर हम बात करें कुछ इसका एक एग्जांपल लेके, राम ने 500 रुपये का कपड़ा खरीदा और उसे 10% मतलब 10% व्यापारिक छूट मिली। अगर हम इस बेस पे करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। राम ने 500 रुपये का कपड़ा खरीदा, मतलब कि हमने बेचा तभी तो राम ने खरीदा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो हम अपनी बुक में इसकी सेल की एंट्री करेंगे। इसलिए राम अकाउंट हमने बताया था, राम के अगर कोई नेम होगा तो उसके आगे अकाउंट जब लगाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस करके ही उसका अकाउंट लगाएंगे। राम अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट being goods sold to Ram on credit। मतलब कि अगर हम इसे नगद का नाम नहीं दिया है तो इसमें नगद का मतलब कि कैश का कोई नाम नहीं होगा, सिर्फ राम का नाम होगा। लिख लेते हैं। देखिए 500 रुपये है, 500 रुपये हैं। अगर हम 500 रुपये का, ये हमारी फेस वैल्यू है, इनटू हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100। 500 फेस वैल्यू हो गई और जो इसकी जो रेट दिया था वो 10% हो गई एंड 100 ये है ट्रेड डिस्काउंट। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल किया, 0 आ गया 50 रुपीज़ आ गया। अब इसको हम 500 से माइनस करके लिखेंगे, वो आ गया 450। ये देखिए ये कुछ है 450 आ गया इसका, तो हम इसका जो अमाउंट लिखेंगे वो है 450। देखिए इसको हमने ऐसे नहीं दिखाया, इसको डायरेक्ट करके दिखाया जाता है जर्नल एंट्री में। तो जो सेकंड नंबर है वो है कैश डिस्काउंट। इसको बोलते हैं नगद छूट। इसे बोलते हैं नगद छूट। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, देखिए जब कोई विक्रेता अपने माल को, अपने गुड्स को बेचता है और क्रेता से अगर वो निश्चित समय पर या जल्द ही पैसा भुगतान करना चाहता है तो उसे कुछ नगद छूट देनी पड़ती है। मतलब वो सोचता है कि अगर भैया अभी भुगतान कर दे तो मैं उसको कुछ नगद छूट दे देता हूँ। मान लेते मोहन एक व्यापारी है और सोहन एक व्यापारी है, मतलब सोहन एक क्रेता है और मोहन विक्रेता है। सोहन ने मोहन से माल खरीदा
और उसका भुगतान वो कहता है कि मैं 2 महीने बाद कर दूंगा, 4 महीने बाद कर दूंगा, लेकिन सोहन को अभी पैसे की सख्त से सख्त ज़रूरत है, अभी से अभी ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि अभी भुगतान कर दें। तो वो तुरंत भुगतान करने के लिए उससे कहता है कि मैं, अगर तुम अपना भुगतान अभी के अभी कर दोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये या कोई निश्चित दर से निश्चित दर दे देता है कि मैं इतने रुपए तुम्हें रियायत दे देता हूँ, इसलिए तुम अभी भुगतान कर सकते हो। इसको जर्नल एंट्री में भी इसकी एंट्री की जाती है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैश अकाउंट नहीं कैश अकाउंट सॉरी कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू देखिए फेस वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट इंटू रेट बाय 100। अगर ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट को इसमें माइनस करना है, अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया तो सीधा फेस वैल्यू से इंटू रेट कर देंगे। ये कंडीशन जब होती है जब फेस वैल्यू या क्वेश्चन में दी हुई हो, फेस वैल्यू जब दी हुई हो, जब हमें देनदारों को राशि देनी हो या डेटर्स को जो है राशि देनी हो। देखिए जब फेस वैल्यू दी होती है तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर जब देनदारों को देय राशि ज्ञात हो, मतलब जिसको हमें डिस्काउंट देना हो, हमें उसकी राशि ज्ञात हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नगद छूट बराबर देनदारों की राशि इंटू दर बटे 100। तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। जब देनदारों से प्राप्त राशि प्राप्त हो, मतलब ज्ञात हो, क्वेश्चन में अगर डेटर्स होते हैं उनसे प्राप्त राशि अगर हमें ज्ञात हो या हमें क्वेश्चन में दी हुई है तो 11 फार्मूला लगेगा, नगद छूट बराबर देनदारों से प्राप्त राशि इंटू दर बटे 100 माइनस दर। ये वाला दोनों फार्मूला लगाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखिए राम से 2100 रुपये भुगतान में प्राप्त हुए और उसे 300 रुपये नगद छूट दी। हम 300 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं 50%। हाँ, परसेंट में हमने फॉर्मूला रखेंगे, 50% नगद छूट दी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। राम से 2100 रुपये भुगतान में प्राप्त हुए, मतलब कैश किधर आ रहा है हमारे पास। अगर कैश आएगा तो कैश ऊपर कैश अकाउंट डीआर और साथ में हमें डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। हमने कहा था अगर नगद छूट होगी तो उसको जर्नल एंट्री में दिखाएंगे, उसका लेकर जरूर से ज़रूर करेंगे। देखिए 2100 रुपये है, हम फॉर्मूला रखेंगे और हमने क्या दिखाया था, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट तो दिया नहीं है, इसलिए हम इसमें रेट सीधा रख देंगे 50% 100। देखिए इसको सॉल्व करने पर आया 315 रुपये। अब लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट को है जो दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया टू राम, एपोस्ट्रोफी एस करके अकाउंट लगाएंगे। अब जो 315 है वो हम यहाँ लिख देंगे और साथ में 2100 रुपये यहाँ लिख देंगे। और जो राम से पास से कितने रुपए का जाएंगे, 2415 रुपये सीधा इतने जाएंगे। ये हमने एक इसका उदाहरण ले लिया। देखिए जो थर्ड नंबर है वो है स्पेशल डिस्काउंट है। अब ये स्पेशल डिस्काउंट क्या है, कुछ व्यापारी होते हैं, उनके कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं, मतलब बहुत स्पेशल होते हैं, तो उन्हें वो अपना अलग से ही डिस्काउंट देते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देती हैं, ट्रेड डिस्काउंट देती हैं, वो बाद में उनका होता है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति को दी जाने वाली छूट ही विशेष छूट कहलाती है। बस इसमें यही सब था। और आज हम एंट्री कुछ स्पेशल एंट्री करेंगे। हमारा डिस्काउंट जो टॉपिक था इतना बड़ा वो अभी ख़त्म हो गया है। देखिए एक जो एंट्री दी हुई है, अजीत ने 1 जनवरी 2016 को 2 लाख रुपए का माल, 8 लाख रुपए की भूमि एवं भवन
और 2 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। अभी तक हमने एंट्री में देखा है कि जो व्यापारी अगर अपना व्यापार प्रारंभ करता है तो वो कैश से करता है, लेकिन इसमें जो है व्यापार प्रारंभ हो रहा है वो भूमि और भवन से हो रहा है और अपने माल से हो रहा है, मतलब ये स्टॉक से हो रहा है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो वो होगी स्टॉक अकाउंट DR। इसकी वही सिंपल एंट्री होगी जैसे हम करते थे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, वैसे इसकी एंट्री होगी। जिससे भी व्यापार प्रारंभ किया है उन लोगों को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जो अमाउंट होगी, जैसे 2 लाख रुपए का माल था, मतलब माल जो हमारे पास स्टॉक होता है वही गुड्स होता है, तो 2 लाख इसमें लिख लेंगे और 8 लाख रुपए का हमारा बिल्डिंग था एंड लैंड था और कैश 2 लाख रुपए का। इसको अगर हम जोड़ कर लिखें 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख और 12 लाख रुपए। अगर हम इसका नरेशन लिखें बीइंग, वही सिंपल नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग इसका नरेशन हो गया। एक ये एंट्री थी, देखिए एक ये एंट्री दी हुई है, नगद माल खरीदा 5,000 रुपये, रामलाल से माल खरीदा 10,000 रुपये। ये इसकी 2 एंट्री है। अगर हम एंट्री जो होती है 2 तरह से होती है, एक होती है सेपरेट एंट्री एंड एक होती है कंपाउंड एंट्री। हम इस एंट्री को 2 तरह से करेंगे, सेपरेट एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। सेपरेट एंट्री में तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग लेखा कर देंगे। नगद माल खरीदा कैश परचेज अकाउंट DR टू कैश हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। और रामलाल से माल खरीदा 10,000 रुपये, परचेज अकाउंट DR टू रामलाल। अगर नगद नहीं है, नगद उसमें अगर नहीं लिखा है तो हम उसको नाम से लिखेंगे, कोई कैश नहीं लगाएंगे। अगर नाम के साथ साथ अगर नगद लिखा है तो हम कैश लगाएंगे, नाम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री करें, मतलब कि इन दोनों एंट्री का एक ही एंट्री अगर हम कर सकते हैं, जैसे परचेज जो ये देखिए 2 चीज़ें कॉमन हो गई हैं, तो परचेज को हम एक जगह लिख लेंगे, परचेज अकाउंट DR टू कैश टू रामलाल। हमने आपको बताया था किसी नाम से पहले अगर अकाउंट लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी S करके लिए, अगर अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है तो एपोस्ट्रॉफी S करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें लिख देंगे 15,000 रुपये और यहाँ आ जाएगा 5,000 एंड यहाँ 10,000। देखिए बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश, इसकी हमारा नरेशन हो गया। ये थी हमारी सेपरेट एंट्री और ये थी हमारी कंपाउंड एंट्री। आज की वीडियो यहीं से ख़त्म होती है। हमारा जो जर्नल एंट्री टॉपिक था वो यहीं से समाप्त हो जाता है। अब हम इसके आगे आपको जर्नल एंट्री से लेज़र सिखाएंगे। हमारे लेज़र की वीडियो जल्द आ जाएगी आपके पास। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा हाउ टू पोस्टिंग ऑन लेज़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।